जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ हैं सहयोगी चित्रंजन। देखिए, आज दिन भर की जो सबसे बड़ी हलचल रही वो ये कि हाईकोर्ट के एक आदेश ने सब कुछ मानो बदल दिया। बिल्कुल। कल तक, आज से 24 घंटे पहले ऐसा लग रहा था कि रांची पुलिस ईडी के अधिकारियों से क्या सवाल जवाब करेगी, क्या जांच चलेगी। लेकिन इन सब के बीच आज जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने ये सीधे सीधे आदेश दिया है कि रांची पुलिस ये जांच अब खत्म करेगी, यानी बंद कर देगी, अभी जांच नहीं करेगी। इसके साथ ही साथ राज्य सरकार और जो निजी प्रतिवादी है संतोष कुमार, जिन्होंने ये मामला दर्ज कराया था ईडी के अधिकारियों के खिलाफ, तो राज्य सरकार को 7 दिनों के अंदर और संतोष कुमार को 10 दिनों के अंदर जवाब भी दाखिल करना है। और इन सब के बीच बड़ी और अहम चीज ये भी कि देखिए, रांची पुलिस अब ईडी दफ्तर के आसपास जो सुरक्षा व्यवस्था जो रांची पुलिस के जिम्मे थी, अब वो उनके जिम्मे नहीं है। अब केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां जैसे सीआरपीएफ या सीआईएसएफ, उन्हें ये जिम्मा दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर। और कल तक जिस पर लेकर बाबूलाल मरांडी ने भी कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इसका जिक्र किया था, और उनके इसी वाले बयान पर सुप्रियो भट्टाचार्य ने उनका जवाब दिया था और उनको कहा था कि ये दो एजेंसियों को, सरकार की दो एजेंसियों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, तो उन पर भी एफआईआर होना चाहिए। कल तक ये राजनीतिक खूब ऐसा लग रहा था कि तपिश बढ़ेगी इस मामले को लेकर, लेकिन आज हाईकोर्ट का आदेश जैसे ही आया, सारी चीजें वापस अपनी जगह पर। बिल्कुल। देखिए, कल जिस तरीके से बीजेपी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से बयान आ रहे थे, जिसके बाद आज हाईकोर्ट में इस मामले पर जब सुनवाई हुई तो कहा जाए तो जेएमएम और कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं। अच्छी इसलिए नहीं क्योंकि इस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर, क्योंकि वर्तमान में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, तो दोनों बंगाल के तर्ज पर जो है ईडी के खिलाफ जो शिकायत मिली थी उस पर यह पुलिस जो है पूछताछ के लिए पहुंची थी और 2 अधिकारियों से पूछताछ भी की। उस पर हाईकोर्ट ने जो है इस पर स्टे लगा दिया, रोक लगा दी कि अब अगली सुनवाई तक इस पर अब कुछ नहीं हो सका। तो एक तरीके से कहा जाए तो कि जो सरकार चाह रही थी या फिर जो प्रशासन, जिला प्रशासन चाह रही थी, वो अब नहीं कर पाएगी। जिस एक तरीके से कहा जाए तो बैकफुट पर जेएमएम और कांग्रेस आ गई है। जी बिल्कुल। और इसमें ये भी अब एक सवाल है कि अगर ईडी जो सरकारी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, अगर केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ अगर इस तरह से एक्शन लिया जाएगा अगर राज्यों की तरफ से, तो ये संघीय ढांचा में भी एक अलग से, आप देखिए, ये फ्रैक्शन होगा कि अगर ईडी के अधिकारी यहाँ खुद को सुरक्षित नहीं पा रहे हैं और उनकी जांच चल रही है, उनसे पूछताछ हो रही है, सवाल, तो इसी के हक में कोर्ट ने ये भी फैसला सुना दिया भाई कि अब ये जो सुरक्षा, यानी कि रांची पुलिस अब उनकी सुरक्षा नहीं करेगी। पहले भी ईडी के अधिकारी ये कह चुके हैं कि उन्हें यहाँ डर लगता है, और अब देखिए कोर्ट के फैसले के बाद तो बिल्कुल तय हो गया कि अब रांची पुलिस के जिम्मे उनकी सुरक्षा नहीं है। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो आपने जो कहा, एक लाइन ये भी है, दूसरा एक लाइन है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। उस व्यक्ति को, जो संतोष कुमार है, उसको ईडी से डर था तो उन्होंने एक शिकायत दर्ज की, क्योंकि आप आम आदमी कहीं भी पहला जो शिकायत होता है वो थाने में ही शिकायत दर्ज करता है, या बहुत हुआ तो आप कोर्ट, जब थाना में शिकायत नहीं होता है तो आप एसपी के पास जाते हैं, डीजीपी, या फिर डायरेक्ट आप कोर्ट में भी जाते हैं, जब कोर्ट के तरफ से फिर जो है पुलिस प्रशासन को ऑर्डर दिया जाता है कि आप इसका शिकायत को दर्ज करें। तो देखिए, संतोष कुमार ने वही, लेकिन इस पूरे मामले पर आखिर सच्चाई क्या है ये भी तो बाहर आनी चाहिए, क्योंकि जो ईडी ने जो जवाब दिया कि संतोष कुमार को उस तारीख को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया था और अपने से माथा जो है उसने फोड़ लिया, अपने आप को उसने खुद घायल किया, इसके बाद उन्होंने ये शिकायत की। तो क्या है, इसमें 2-3 सवाल उठते। तो फिर संतोष कुमार इतना बड़ा हंगामा क्यों किया? वो अपने बचने के लिए, या फिर क्योंकि पेयजल में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, तो क्या उन अधिकारियों को जो इसके पीछे हैं, जो इस घोटाले के पीछे हैं, जो अधिकारी हैं, जो सफेद पोश लोग हैं, उनको बचाने के लिए ड्रामा रचा गया, या फिर सरकार के इशारे पर या किसी के इशारे पर उसने यह पूरा ड्रामा क्रिएट किया कि बंगाल की तरह झारखंड में भी ईडी के अधिकारियों पर शिकंजा कसा जाए, ईडी के अधिकारियों को भी झारखंड की पावर, जो राज्य की पावर जो है वो प्रशासनिक पावर उनको दिखाया जाए। क्योंकि आपने बंगाल में देखा था कि किस तरीके से ममता बनर्जी, जहां ईडी की रेड चल रही थी, उस रेड के बीच में प्रवेश करती है, वहां से
फाइल लेकर निकलते हैं और वो कहते हैं कि मेरे चुनाव से संबंधित जुड़े फाइल, जबकि ईडी की रेड के दौरान आप कुछ भी वहां से ना अंदर ले जा सकते हैं ना बाहर कर सकते हैं। इसके लिए पूरी प्रोसीडिंग होती, क्योंकि ईडी की रेड झारखंड में बहुत फेमस रही, क्योंकि कई ईडी की रेड को पूजा सिंघल का मामला हो, छवि रंजन हो, कई मामले ऐसे हमने देखे हैं जहां वीडियोग्राफी होती है और एक एक चीज जो पैसे मिलते उसको गिनने के लिए जो है मशीन तक, जांच के लिए मशीन मंगाई जाती है, कई सारी चीजें होती है। लेकिन देखिए इस पर क्या मैंने कहा ना कि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहा है। यही कारण है कि दोनों अपने अपने पावर को दिखाना चाहते हैं। यही कारण है कि जब प्रशासन की कार्रवाई, जिला प्रशासन की हुई, तो जब ईडी कोर्ट मूव किया तो कोर्ट ने कहा कि इस तरीके से आप नहीं कर सकते और इस पर स्टे लगाते हुए कहा कि अगली सुनवाई इस तारीख को होगी और दोनों पक्षों को जवाब भी मांगा। कोर्ट ने एक पक्ष को नहीं ये किया, उन्होंने दोनों पक्षों से जवाब मांगा है। बिल्कुल। तो देखिए दोनों पक्षों से जवाब मांगा गया है और एक तरफ ये भी है कि ईडी की तरफ से ये भी मांग की गई है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। तो कोर्ट ने ये भी कहा है कि देखिए इस पर विचार होगा। और इसके साथ ही साथ इस पूरे मामले पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल हैंडल पर एक पोस्ट भी शेयर किया है, वो भी मैं आपको सुना दूं कि जैसे ही ये पोस्ट आया, कल उन्होंने चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्हीं चीजों को लेकर किया था, जिसका जवाब सुप्रियो भट्टाचार्य ने जेएमएम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने दिया था। लेकिन आज जैसे ही फैसला आया हाईकोर्ट का, तो बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि आज माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने ईडी के विरुद्ध रांची पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाते हुए ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय की सुरक्षा केंद्रीय सुरक्षा बलों को सौंपने का आदेश दिया है। माननीय न्यायालय का आदेश जांच एजेंसियों की कार्रवाई को प्रभावित करने वाले हेमंत सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है। उन्होंने हेमंत सोरेन और जेएमएम को टैग किया है और कहा है कि पुलिस के सहारे जांच एजेंसियों को डराने धमकाने की चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। ईडी के विरुद्ध झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगवाने वाले का स्क्रिप्ट तैयार कराने वाले आपके करीबी मिथिलेश ठाकुर और अन्य घोटालेबाजों के साथ ही इस घोटाले और षड्यंत्र में शामिल आपका पूरा कुनबा कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा। सबका जेल जाना तय है, समय का इंतजार कीजिए। तो ये तो सबके लिए है। बिल्कुल। और कल भी जब बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और जब ईडी कार्यालय पुलिस पहुंची थी, तब भी उन्होंने एक सोशल मीडिया पर ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि बंगाल की तरह कहीं यहाँ भी ऐसा ना हो, क्योंकि ईडी के पास कई महत्वपूर्ण दस्तावेज है, उन दस्तावेजों के साथ ऐसा ना हो कि पुलिस पूछताछ करने पहुंची और उन दस्तावेजों के साथ खिलवाड़ हो जाए। तो बाबूलाल मरांडी ने इसका भी डर बताया था कि ये सारी चीजें भी हो सकती है। तो देखिए राजनीति में, सियासत में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसी, मतलब ना सिर्फ ईडी बल्कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भी जो टकराहटें बढ़ी हैं, ना सिर्फ झारखंड बल्कि अन्य राज्यों में भी, बंगाल का जिक्र कर ले या फिर जिन और भी राज्यों में जहां पर केंद्र और राज्य की इक्विवेलेंट सरकार ना हो, उन राज्यों में यह टकराहट बढ़ी है। चलिए, तो टकराहट बढ़ी है। देखिए वैसे भी केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को राज्य सरकारें जहां पर बीजेपी नहीं है, वो वहां पर उनके एक्शन को हमेशा ये कहा जाता रहा है कि ये पॉलिटिसाइज किया जा रहा है इन मुद्दों को और राजनीतिक रंजिश का नतीजा है ये कार्रवाई। बहरहाल अब कोर्ट का अगर फैसला आया है तो कोर्ट के फैसले का सम्मान किया जाएगा और उसके बाद अब 9 तारीख को क्या जवाब मिलता है सरकार की तरफ से प्रतिभा, और अगले जो तारीख आएगी 10 दिनों का जो वक्त मिला है उसमें संतोष कुमार क्या जवाब देते हैं, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। इंतजार कीजिए। और जो बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि भाई जेल सबको जाना होगा, तो ये तो फिलहाल जांच का विषय है, जांच होगी और कौन जेल जाता है कौन यहाँ रहता है ये तो आने वाले हैं। इसका वो हाल के दिनों में इसलिए मैं बीच में टोक दिया क्योंकि मुझे याद है कि इससे पहले भी हम लोग डिस्कशन किए थे। मतलब हाल के दिनों में आप जब बाबूलाल मरांडी के ट्वीट और सोशल मीडिया अकाउंट जब आप खंगालेंगे तो ज्यादातर सोशल मीडिया जिस पर उन्होंने लिखा उसमें एक लाइन ये जरूर लिखते हैं कि बहुत जल्द आप सलाखों के पीछे होंगे क्योंकि आपने भ्रष्टाचार का इतना व्यापक घोटाला किया है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है, इतने जगहों पर भ्रष्टाचार किया है कि आपको जेल जाना होगा। कई हाल के दिनों में उनके आप बाबूलाल मरांडी का अगर इस ट्वीट सोशल अकाउंट देखेंगे तो ये इसका जिक्र आपको ज्यादा दिखेगा। चलिए, तो आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहरहाल अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो शेयर कीजिए और आपका ही प्यार है, विश्वास है कि हम इतना आगे बढ़ पाए हैं, तो और विश्वास बनाए रखिए, प्यार दीजिए और सबसे बड़ी बात कि अगर ये पसंद आया हो वीडियो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। जोहार, नमस्कार।